हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ा शब्द विचार। शब्द विचार में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम देशज विदेशज शब्द पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सब देशज और विदेशी शब्द हमको कब पढ़ना? देशी शब्द हम देशज या देशी शब्द हम पढ़ चुके थे। अब हमको कौन से पढ़ने थे? विदेशज शब्द पढ़ना था। विदेशज शब्द में हम क्या पढ़ चुके थे? फारसी और अरबी शब्दों को हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। यहाँ तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। अब हम आगे चलते हैं तुर्की शब्दों की ओर। क्या करते हैं? हम तुर्की शब्दों को देखते हैं। कौन कौन से शब्द? तुर्की शब्द। तुर्की शब्द, तुर्की शब्दों को देखते हैं। तुर्की शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे क्या हो गया? आग हो गया। क्या हो गया? आग। उर्दू, उर्दू जो शब्द है वो खुद तुर्की का है। क्या? जो उर्दू शब्द है वो खुद तुर्की का है। उर्दू। क्या हो गया? कालीन, कालीन हो गया। कुली। ये कई शब्द हैं, अभी हम लिखते हैं काफी शब्द। जैसे कुर्मी, कैंची। कुर्मी हो गया, कैंची हो गया। क्या हो गया? कुर्मी हो गया, कैंची हो गया। चमचा हो गया, चमचा हो गया। चेचक हो गया, चमचा हो गया, चेचक हो गया। तलाश हो गया, तोप हो गया, बहादुर हो गया। तलाश हो गया, तोप हो गया, बहादुर हो गया। कैसे शब्द हैं ये सारे के सारे? कैसे? तुर्की शब्द हैं। कैसे? तुर्की शब्द हैं। जैसे बेगम, बेगम हो गया। क्या हो गया? बेगम हो गया। लफंगा हो गया। लफंगा क्या हो गया? लफंगा हो गया। लाश हो गया। क्या हो गया? लाश हो गया। सौगात हो गया। सुरंग हो गया, इत्यादि शब्द। ये कैसे हैं? ये तुर्की शब्द में आते हैं। क्या आते हैं? ये तुर्की शब्द हैं। क्या है? ये हैं हमारे कैसे? तुर्की शब्द। अब हम देखते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्दों को देखते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजी शब्दों को देखते हैं। अंग्रेजी शब्दों में देखा होगा कई चीजें कई बार। क्या उसमें तो अंग्रेजी शब्द में अंग्रेजी शब्द अलग से लगे हुए दिख जाएंगे। तो अंग्रेजी शब्दों को देखते हैं। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द। ठीक, अंग्रेजी शब्दों को हम क्या करते हैं? देखते हैं। अंग्रेजी शब्द कौन कौन से? जैसे अफसर। अंग्रेजी का शब्द क्या? अफसर। अफसर या क्या बोलते हैं हम? ऑफिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिसर। लालटेन, जो अफसर शब्द है इसमें क्या ऑफिसर होता है ना? ऑफिसर, ऑफिसर। क्या होता? ऑफिसर होता है। लालटेन, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या? लैन टर्न है। क्या? लैन टर्न है, इसको क्या बोलते हैं? और जैसे अपील हो गया। क्या हो गया? अपील हो गया। अपील। ऑर्डर। क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। अपील हो गया, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर। इंच हो गया, कंपनी हो गया। सब कैसे? अंग्रेजी शब्द हैं। कैंप हो गया, क्लास हो गया। ठीक है। और क्या? और जैसे क्रिकेट हो गया, डायरी हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया। क्रिकेट हो गया, डायरी हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया। प्रेस हो गया, कोर्ट हो गया, इत्यादि शब्द किसके हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, हमने मुख्य मुख्य पढ़ने हैं। ठीक है।
इतनी चीजें नोट कर सकते हो। अब चलते हम आगे। अब हम देखते हैं पुर्तगाली शब्द जो इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली शब्द इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली शब्दों को हम देखते हैं। पुर्तगाली शब्द कौन से शब्द कहेंगे कि पुर्तगाली शब्द, ठीक। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अलमारी हो गया, क्या हो गया, अलमारी हो गया, चाबी हो गया, बाल्टी हो गया, क्या हो गया, अलमारी हो गया, चाबी हो गया, बाल्टी हो गया, फीता हो गया, तंबाकू हो गया। ये कैसे शब्द हैं, ये पुर्तगाल से लिए गए हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। कैसे, कमीज हो गया, कमीज हो गया, कमरा हो गया, तौलिया हो गया, क्या हो गया, कमीज, कमरा, तौलिया, पिस्तौल, पिस्तौल हो गया, क्या हो गया, पिस्तौल हो गया, साया हो गया, काजू हो गया, इत्यादि शब्द। कैसे, ये पुर्तगाली शब्द है। कैसे, पुर्तगाली शब्द। अब यहीं से लिख लो चीनी शब्द और लिख लो साथ में। कैसे, चीनी शब्द, कुछ चीनी शब्दों को भी लिख लो, चीनी शब्द, ठीक है। जैसे क्या हो गया, चीनी शब्द में क्या, पहले चीनी, क्या आ गया, चीनी आ गया, चाय आ गया, चाउमीन आ गया, क्या आ गया, चाउमीन आ गया, लीची आ गया, चीकू आ गया, क्या आ गया, चीकू, चीकू हो गया, तूफान हो गया, पटाखा हो गया, इत्यादि शब्द ये कहाँ से, चीनी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। इतनी चीज नोट कर सकते, फिर हम आगे चलते। अब हम पढ़ते हैं अंतिम जो शब्द बचे हैं इसमें से, क्या, संकर शब्द। तो हम संकर शब्दों को और देख लेते हैं, क्या करते हैं, संकर शब्दों को देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम किसके, अर्थ के आधार पर, दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक की ओर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं संकर शब्द। कैसे, संकर शब्द, संकर का मतलब क्या, जुड़े होंगे, संकर, संकर शब्द तो क्या होंगे, इनमें क्या होगा, जो संकर का मतलब कुछ चीजों से मिलकर बना हो, क्या हो, कुछ चीजों से मिलकर बना हो। तो क्या शब्द है, तो क्या हो, कुछ शब्द, कुछ भाषाओं से क्या होंगे, मिलकर भाषा शब्द बने होंगे। तो क्या कह सकते हो, वे शब्द, वे शब्द जो क्या हो, दो या दो से कैसे अधिक, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बनते हैं, या दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर क्या हो, बने हों, उन्हें क्या कहते हैं, हम संकर शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द, जो क्या हो, दो या क्या हो, दो से अधिक भाषाओं से क्या हो, मिलकर बने हो। कैसे, जैसे देखा होगा, उदाहरण में देखते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तो दो भाषा मिलकर बनी है। रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, जो रेल है ये क्या, अंग्रेजी शब्द है, और जो गाड़ी है वो क्या, हिंदी शब्द है, क्या है, तो रेलगाड़ी मिलके बन गया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे टिकट घर, क्या, टिकट घर हो गया, जैसे बचत खाता हो गया, क्या हो गया, बचत खाता हो गया, या बचत बैंक हो गया, बचत बैंक हो गया, क्या हो गया, बचत बैंक हो गया। जैसे अश्रु गैस हो गई, क्या होगी, अश्रु गैस। जैसे ऑपरेशन कक्ष,
ऑपरेशन कक्ष, जेल यात्रा, जेल यात्रा, लाठी चार्ज, क्या है लाठी चार्ज, ये क्या है सब, जैसे सिनेमा घर, क्या लिख सकते सिनेमा घर, इस तरीके से ये कैसे शब्द होते हैं, ये संकर शब्द होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये संकर शब्द होते हैं। तो इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर हम देखते हैं शब्दों को इसके अंतिम में, बाकी हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो हम प्रयोग के आधार पर उनको हम पढ़ चुके हैं, उनको हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। किसके आधार, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने, दो भेद होते हैं। कितने, दो भेद। कौन कौन से, एक कौन सा, सार्थक, जिसका क्या होगा, अपना अर्थ होगा, और दूसरा कौन सा, निरर्थक। सार्थक, सार्थक शब्द, और दूसरे कौन से, निरर्थक शब्द। कौन से, निरर्थक शब्द। दूसरे कौन से, निरर्थक। तो सार्थक शब्द का मतलब जिनका, इनमें क्या हो, सा अर्थ मतलब अर्थ सहित, और निरर्थक का मतलब निर मतलब नहीं, अर्थ मतलब ना अर्थ। तो जिसमें क्या हो, अर्थ ना हो उनको निरर्थक कहेंगे, जिनका क्या अर्थ है उनको क्या, सार्थक कहेंगे। तो लिख सकते हैं कि जिसका क्या, एक अपना अर्थ होता है, क्या कह सकते हैं, जिन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है, अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। सुना होगा कई बार, आप मैं बताता हूं, नहीं होता, जैसे कहा होगा, वो केवल प्रयोग के लिए वो कर देते हैं साथ में। जैसे सुना होगा, पानी वानी, क्या है, पानी वानी पिया कि नहीं, क्या बोलते हैं, पानी वानी पिया कि नहीं। तो इसमें पानी क्या है, सार्थक है, लेकिन वानी का कोई शब्द नहीं। जैसे रोटी सोटी बोलते हैं, रोटी सोटी खाई कि नहीं, तो इस तरीके से। तो इसमें लिखते हैं उदाहरण, जैसे चाय, तो इसमें क्या हो जाएगा, निरर्थक, चाय वाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाय, इसका क्या हो जाएगा, बाय, चाय वाय बोलते हैं, क्या चाय वाय पी कि नहीं। ठीक है, जैसे हो गया रोटी सोटी, तो रोटी क्या है, सार्थक है, लेकिन सोटी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्या सोटी। तो रोटी सोटी ये सिर्फ केवल प्रयोग के लिए बोल देते हैं। ठीक है, जैसे लस्सी वस्सी, लस्सी वस्सी, क्या बोलते हैं, लस्सी वस्सी बोल देते हैं। जैसे पानी वानी, पानी वानी, क्या बोलते हैं, पानी वानी। और जूते बूते, जूते बूते। और क्या होता है, चाकू बाकू, चाकू बाकू, ये शब्द होते हैं। और देखो, और लिख लो इनके, और देखो, और लिख लो यहाँ पे, जैसे ठंडा बंडा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ठंडा बंडा, इसका कोई बंडा का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, कपड़ा बपड़ा, कपड़ा बपड़ा, क्या कपड़ा बपड़ा। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा,
बुढ़ा बुड्ढा, जैसे लड़की सड़की, इस तरीके से ये शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं। ये क्या होती है, अर्थ क्या था, दो भेद, सार्थक और निरर्थक। इनका क्या कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, इनका क्या अपना अर्थ होता है। ठीक है, इसमें इनका इनका नहीं। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अब बचा कौन सा हमारा, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। वो भी कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी। ये पढ़ा चुका हूं पहले, अविकारी, जिनमें क्या हो, लिंग वचन पुरुष बदलने से क्या हो, विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी बोलते हैं। जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें अविकारी बोलते हैं। विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, विकारी या अव्यय शब्द जब हमने पढ़े थे तो हमने इनको क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।